और इस क्वेश्चन में ये जो वायर है इसमें आपको करंट की डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करके दिखा दी। ठीक है, और मेंशन भी किया होगा उन्होंने लाजमी। देयर इज अ करंट इन द वायर इन द डायरेक्शन P2Q, यानी इन टू द पेपर जा रही है। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ करंट भी गिवन है आपको। अ फोर्स एक्ट्स ऑन द करंट कैरिंग वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और फोर्स आपने जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी होगी। उन्होंने कहा है कि ऑन फिगर 9.1 ड्रॉ एन एरो लेबल M टू शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले तो आपने एक एरो बनाना है M, जिससे आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने बतानी है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर होगी? राइट हैंड साइड पर होगी। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम एरो बना देंगे एक। इसे M से रिप्रेजेंट कर दिया। और उसके बाद सेकंड पार्ट ये है कि आपने एरो बनाना है और उसको लेबल करना है F टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्ट वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन ऑफ द मैग्नेट। तो फोर्स की डायरेक्शन को F से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब आपने इसमें जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप इसमें राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली चेक करके मुझे बताओ कि आपके पास फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है। अपवर्ड आ रही है, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ओरिएंटेशन, आप अपने उससे क्रॉस चेक कर लो कि ये सेम यही आ रही है। ठीक है, आप देखो ओरिएंटेशन आपके पास कुछ इस तरह की होनी चाहिए जो मैंने आपको सेंड की है, और उसके अकॉर्डिंगली फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, जिसने डाउनवर्ड का। लेकिन अगर नहीं समझ आई ओरिएंटेशन तो उसके लिए मैंने आपको सेंड कर दी है, तो आप उससे चेक कर सकते हो। और यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन को हम इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दो पार्ट्स। ठीक है, जो कि हम इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि स्टेट द इफेक्ट। तो अब वो आपसे इफेक्ट पूछ रहे हैं रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी करंट इनटू द पेपर था, अगर वो आउट ऑफ द पेपर आने लग जाए। ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर फिर भी चाहो तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ओरिएंटेशन सेट करके। तो होगा क्या कि करंट की डायरेक्शन
अच्छा 1 मिनट। करंट इनटू द, हाँ सही है, ठीक है। अगर अब इसे आउट ऑफ द पेपर कर दें तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। सॉरी, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में करंट की डायरेक्शन अगर आउट ऑफ द पेपर हो जाए तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अब उसके बाद वो कह रहे हैं द मैग्नेट इज रिमूव एंड द हॉरिजॉन्टल करंट कैरिंग वायर इज लेफ्ट ऑन इट्स ओन। मैग्नेट को रिमूव कर दिया, हॉरिजॉन्टल करंट कैरिंग वायर जो है वो अपनी जगह पर एज इट इज रखी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि आपने पैटर्न बनाना है मैग्नेटिक फील्ड का। ड्यू टू द करंट इन द वायर इंडिकेट द फील्ड डायरेक्शन। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अभी आपके पास वो वाला कॉन्सेप्ट है जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, कि जब वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का आपने पैटर्न बनाना है कि वो कैसा होगा। ठीक है, आपको पता है कि सर्कुलर तो बनेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये आपने बताना ही है। ठीक है। ठीक है, आपने रोटेशन बनाई है, मैं उसे कंप्लीट कर देता हूँ, बाकी भी आप लोग कंफर्म कर लेना कि आपकी भी सेम रोटेशन आ रही है। ठीक है, इस तरह से रोटेशन बन रही है। बिल्कुल सही, लेफ्ट से आ रही है और राइट की तरफ जा रही है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी करंट इन द वायर के थ्रू। और उसके बाद वो कह रहे हैं द करंट इन पी क्यू इज इंक्रीज्ड। स्टेट द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इन करंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट आप इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या चेंज आएगा। तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करने पे मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और इसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका लास्ट पार्ट है अ स्मॉल मैग्नेट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा, इन्होंने कहा है कि एक स्मॉल मैग्नेट है, उसको आपने प्लेस किया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड थी। ठीक है। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द साउथ पोल ऑफ द स्मॉल मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड जो है वो यहाँ से होगी।
क्योंकि अगर आप इसको राइट हैंड के साथ ओरिएंटेशन अगर चेक करो तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ताकि सबको रेफरेंस पता चल जाए कि हम किस रेफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ओरिएंटेशन आप चेक कर लो कि हम इस ओरिएंटेशन को अपना रेफरेंस बना रहे हैं और इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली देखो जो अभी आपको मैंने सेंड की है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, तो लेफ्ट हैंड साइड से फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैग्नेट को हमने रखा है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैग्नेट है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, तो इस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड है। इसकी डायरेक्शन हम ऐसे कर लेते हैं, ये थोड़ी सी, क्योंकि हम 3D डायग्राम उतनी क्लियर नहीं बना सकते। हाँ, ये ऐसे बना देते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगी। अब फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट पे आपने बतानी फोर्स क्या होगी। ठीक है, अब ये फील्ड जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर होगा नॉर्थ पोल, और यहाँ पर होगा साउथ पोल। ठीक है, क्योंकि ये रोटेट होकर, जिस तरह से आप फिंगर कर्ल देख रहे हो, जो मैंने पिक्चर भी सेंड की है, उसमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है, तो नॉर्थ वहां से होगी, क्योंकि फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रही है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे नॉर्थ है, तो अगर यहाँ पर आप साउथ रखोगे तो नॉर्थ और साउथ क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इन पे जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो फोर्स जो मैग्नेट पे अप्लाई होगी वो टुवर्ड्स द वायर होगी, क्योंकि ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल हमारा लेफ्ट साइड पर आ रहा है। सही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टुवर्ड्स द वायर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी तो पहला ही क्वेश्चन था इस तरह का, दो तीन क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि आंसर्स आपने कैसे कैसे मैनेज करना होता है। अब आप इसमें देखो, ओरिएंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओरिएंटेशन का अगर आपको नहीं पता तो फिर आप आंसर भी इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। और इसके अलावा जैसे ये एक आपके पास डीसी मोटर है, इसमें भी आप देखो कि एक सिंगल टर्न की कॉइल है और सिंपल डीसी मोटर हमने लिए, और इसमें वो आपसे बोल रहे हैं एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द टर्निंग इफेक्ट एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर एट ओ। ऑब्जर्वर यहाँ ओ पर है, और यहाँ से आप करंट की डायरेक्शन देखो वो इनटू द पेपर है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन आप बताओ जल्दी से कहाँ पर होनी चाहिए, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, या कहाँ पर होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो राइट से लेफ्ट है।
इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड करंट इज मूविंग इनटू द पेपर। तो अब आप फोर्स की बात बताओ कि फोर्स कहाँ पर होगी। अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन होगी और इसमें ये वाली ओरिएंटेशन होगी। मैंने मेंशन कर दिया ग्रुप में क्वेश्चन 8 में। ये वाली ओरिएंटेशन आप यूज कर सकते हो अगेन। ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई कर ली, अपवर्ड ओरिएंटेशन भी मैंने आपको बता दी कि कैसे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, वो हम ऑलरेडी कर चुके थे डिस्कस। और अब वो कह रहे हैं द कॉइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर आइडेंटिकल न्यू कॉइल। एक और आइडेंटिकल कॉइल है और उसमें 3 टर्न्स हैं। अभी एक था, अब 3 टर्न्स हैं। करंट अभी भी सेम है। अब वो कह रहे हैं कि टर्निंग इफेक्ट में क्या चेंज आएगा। क्या वो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या सेम रहेगा। पहले एक कॉइल में एक टर्न था, अब जो है वो 3 टर्न्स हो गए। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न से फोर्स इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स विल ऑल्सो इंक्रीज द टर्निंग इफेक्ट। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक और कॉइल ली हमने, थर्ड कॉइल आइडेंटिकल टू द कॉइल इन पार्ट 1। तो पार्ट 1 में जो कॉइल थी, यानी ये वाली जिसमें हमने सिंगल कॉइल ली थी वो, एक्सेप्ट दैट इट्स रेजिस्टेंस इज 3 टाइम ग्रेटर। पहली वाली कॉइल जैसी है वो, यानी सिंगल टर्न जो कॉइल थी बिल्कुल वैसी है, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 3 टाइम्स ग्रेटर है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब वो कह रहे हैं कि अब जो है वो टर्निंग इफेक्ट पे क्या चेंज आएगा। अब जो आपके पास न्यू रेजिस्टेंस है वो 3 टाइम्स ग्रेटर है पुरानी रेजिस्टेंस से। तो टर्निंग इफेक्ट में क्या चेंज आएगा। तो करंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो रोटेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो करंट कम हो रहा है। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट डिक्रीजेस। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चंस हैं। बाकी वाल तो एसी से रिलेटेड है, वो भी हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि वो एसी से रिलेटेड पार्ट है। तो इस तरह से और भी इसमें क्वेश्चंस होंगे, अब आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट टाइम जो होगा उसमें हम एसी करेंगे। और एसी में आपका जो है वो लास्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सॉरी, उसके बाद एक टॉपिक होगा ट्रांसफार्मर का। वो बहुत छोटा है, वो सिंपल सा है, उसका अपना ही फॉर्मूला है। उसमें कोई ऐसा लिंक नहीं है लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल का। उसका अपना ही एक सेपरेट फॉर्मूला है। और वो करने के बाद फिर हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है वो हम न्यूक्लियर और
स्पेस फिजिक्स पे जाएंगे, ठीक है।